हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सिंपल स्टिचिंग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नायरा कट ड्रेस। तो इस ड्रेस को बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है और जब हम इसे पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया है ये 2 मीटर फैब्रिक और इसका जो अर्ज है, जो चौड़ाई है इसकी वो ज़्यादा है, इसलिए इसमें से बन जाएगा। अगर चौड़ाई कम है तो आप फिर इस ड्रेस के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक ले लें। तो कपड़े को हम लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ को हम 30 इंच पर निशान लगाएंगे। पूरे में हम 30-30 इंच पर निशान लगाएंगे और हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा बंद वाला साइड है, साइड से उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आगे पीछे दोनों तरफ के पल्ले आ जाएंगे। एक हमारा आगे वाले पेटी में अटैच हो जाएगा और एक पीछे वाली में, फ्रंट में और बैक में, दोनों में। तो चलो अब हम ऊपर की चोली यानी कि पेटी की कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर से इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा। अब हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर रहे हैं। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम 6.5 इंच पर इसमें तीरे का निशान लगा रहे हैं और नीचे 7.5 इंच पर हम इसमें शोल्डर का निशान लगा रहे हैं, मतलब आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। और ऊपर से इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें आर्म होल बनाने हैं इधर। और यहाँ पर हम बस्ट का निशान लगा रहे हैं। तो मेरे मेज़रमेंट में मैं अपने बस्ट का 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देन 1 इंच मैं अपना मार्जिन का ले रही हूँ। अब इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और अब हम यहाँ से 1 इंच अंदर को रखते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे क्योंकि फ्रंट आर्म होल हमारा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कट होता है। अब हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पर 34 इंच है, तो मैं उसका इस तरीके से 8.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा शोल्डर जो है वो हम डाउन करेंगे 1/2 इंच की। अब हम कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारे बैक वाला जो पार्ट है उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है। और हम नीचे से कुछ इस तरीके से 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे ओपन वाली साइड से और उसको कट कर देंगे। अब हम अपना जो है बीच से सेंटर में से नॉच लगा लेंगे नीचे कमर वाले इस जगह पर। अब हम इन बैक और फ्रंट को अलग अलग कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को रख लेंगे और बैक वाले पार्ट पर हम 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा इस तरीके से नेक का निशान लगाएंगे और नेक की कर देंगे कटिंग। अब हम फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट के जो हमने आर्म होल लिए थे एक्स्ट्रा, उसकी कटिंग करेंगे और हम अपने इसकी फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ा नेक लेंगे हम और 2.5 इंच लंबा और 6 इंच लंबा हम इसको लेंगे। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और सर्कल कर्व बना के गोलाई का निशान लगा के यहाँ पर हम गोल गला काट लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों हमारे कट कर तैयार हो गए। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में रख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, तो हम इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे स्लीव्स की। तो हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखेंगे। ये हमारा कपड़ा भी 4 फोल्ड में है तो पट्टियों को भी हमने 4 फोल्ड में रखना है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, इनको हम इस तरीके से डबल कर रख लेंगे तो ये हो जाएगी 4 फोल्ड में। अब हम जो देखते हैं कि हम निशान लगाएंगे तो हमारी जो चौड़ाई है स्लीव्स की वो पूरी आ जाएगी, यानी कि 8 इंच चौड़ाई में। अब बाहर वाले साइड से, ओपन वाले साइड से नीचे की तरफ को 2.5 इंच पर रखते हुए हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे, ठीक है। और नीचे से भी हम अपनी जो लंबाई है उसका निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 24 लगा रही हूँ क्योंकि मैं इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाऊंगी नीचे से, तो कुछ फोल्ड में कपड़ा जाएगा। तो इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए हम स्लीव्स की कर लेंगे कटिंग ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमारे ये जो बंद वाला पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने 4 फोल्ड में रखा था तो ये बीच में से बंद था, तो हम इसको काट कर अलग कर लेंगे। तो हमारे पास 4 पार्ट आ जाएंगे इस स्ट्रिप के। तो इस स्ट्रिप को हमने इस तरीके से लगाना है स्लीव्स के आजू बाजू दोनों तरफ। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, दोनों स्लीव्स पे हमें इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम स्लीव्स ही रेडी कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है उनको हमें सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेना है नीचे तक सिलाई लगाते हुए, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरीके से दूसरे तरफ की स्ट्रिप भी अटैच कर लेंगे।
दूसरी तरफ की भी स्ट्रिप अटैच कर लें। तो दोनों स्ट्रिप हमने इस तरीके से अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिप पे ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, जिससे थोड़ा और मजबूत हो जाएगा ये जोड़। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग सिलाई लगा लें ऊपर से दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है, दूसरी स्लीव्स की भी हम इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। अब हम ले रहे हैं इलास्टिक, और इलास्टिक को अपने हाथ की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से नाप कर 2 स्ट्रिप कट कर लेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। दोनों इलास्टिक हमने कट कर ली है। अब हमने क्या करना है, नीचे जो स्लीव्स का बॉटम है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, पतला पतला। पूरा फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और उस निशान पर हमें इलास्टिक को रखना है और इधर से हमें स्टिच मार देना है, इलास्टिक को जॉइन कर देना है। और दूसरी तरफ से भी हमें इलास्टिक को, जो दूसरा कोना है स्लीव्स का, उधर से हमें इलास्टिक को जॉइन कर देना है। पकड़ के इस तरीके से उठाएंगे और दूसरे कोने पे हम इसको जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने इलास्टिक ली है उस इलास्टिक पर हम अपने कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरी चौड़ाई लेकर कपड़े की। इस तरीके से आप सिलाई लगा दें, कपड़ा उठाकर इलास्टिक को एडजस्ट करते हुए। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो इलास्टिक है वो कम चौड़ी है और हमारा कपड़ा बचेगा, तो हमने ऐसे ही रखना था। तो हम इलास्टिक से बिल्कुल मिलाते हुए एक और सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल इलास्टिक के करीब लगाना है। तो हमारी जो स्लीव्स का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स दिखेगी। तो चलो, अब हमने दोनों नेक बना लिए हैं, आगे के और पीछे के दोनों पेटियों के, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं इसी तरीके से हमने नेक बना के रेडी कर लिया है। अब हम इन पेटियों के जो हमारी चोली है उसके हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइन कर लेना है, जैसे नॉर्मल हम कुर्ती में ज्वाइन करते हैं। कई बार मैंने बताया कि शोल्डर हम कैसे ज्वाइन करते हैं, तो बस उसी तरीके से आपने शोल्डर को कर लेना है ज्वाइन। और शोल्डर ज्वाइन करके कुछ हमारे इस तरीके से आ गए हैं। अब हमारा ये जो बैक वाला नेक है उस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ऊपर की चोली है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से खोल के रखना है, आगे और पीछे वाले पार्ट को। चोली के इनके शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं, तो ये ज्वाइंट हो गई हैं एक दूसरे से। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे वाला जो घेरा है वो अपनी चोली में अटैच करेंगे। तो घेरे को हम इस तरीके से उठाकर रखेंगे, सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे और आगे तक थोड़ा सिलाई लगाएंगे और हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो हमने छोटी छोटी फ्रिल डालनी है इसमें। तो पहले हम जो हमारा नॉच है ना, इससे हम उधर की तरफ डालेंगे, अपने से अपोजिट की तरफ प्लेट। और जब हमारा नॉच वाला नॉच आ जाएगा, हमारा सेंटर पार्ट आ जाएगा जब चोली का, तो उस सेंटर पार्ट से अब हम अपनी जो प्लेट्स हैं, जो चुन है, वो अपनी तरफ को डालेंगे। तो ऐसे ही डालना है, पहले अपोजिट साइड फिर अपनी साइड। इस तरीके से हम प्लेट डाल लेंगे चोली में। तो आप भी इसी तरीके से डाल लें, जितना चौड़ा आपका कपड़ा है चौड़ाई के हिसाब से जितनी आपकी प्लेट्स आ रही हैं उस तरीके से आप डालकर तैयार कर लें। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये जो चोली है वो इस तरीके से हमारे घेरे में अटैच हो गई है। इसी तरीके से हम बैक वाली चोली को भी अपने घेरे में अटैच कर लेंगे। सीधे से सीधा मिलाते हुए रखेंगे और अपनी चोली को अटैच कर लेंगे, नॉर्मल जैसे हमने फ्रंट वाली की। तो दोनों चोलियाँ हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ को रखते हुए इंची टेप पर 19 इंच पर निशान लगाएंगे। इंची टेप को नीचे की 19 इंच तक रखते हुए और 19 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 19 इंच तक अपना जो फिटिंग है उसकी सिलाई लगाएंगे और नीचे 19 इंच से हमारे चाक बनेंगे। तो चलो फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। और ये जो हमारे मार्जिन है, इन दोनों मार्जिनों को हमें ऊपर रखना है, आगे का पीछे का दोनों मार्जिन को। तो इस तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करके डबल सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे 19 इंच तक। तो चलो दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। तो फिटिंग की सिलाई हमने दोनों तरफ लगा ली है। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। नॉर्मल आप जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही हमें इसकी स्लीव्स को अटैच करना है। तो नीचे सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और हम पूरी गुलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो चलो स्लीव्स अटैच कर लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे।
तो गाइस इस यहाँ देखिए हमारी स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो गई हैं। और दूसरी वाली भी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने देखिए दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हमारा जो काम है वो रह गया है नीचे स्लिट बनाना, यानी कि चाक बनाना। तो हम चाक बना लेंगे। चाक आपको पता ही है, जैसे आप नॉर्मल अपने सूट के चाक बनाते हैं, और मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि चाक हम कैसे बनाते हैं। तो उस तरीके से आप पूरे चाक बना लें। नीचे से डबल फोल्ड करते हुए अपने कपड़े को पूरा हम बंद वाली साइड तक लाएंगे, ऊपर जहाँ तक बंद है वहाँ तक हम लाएंगे और चाक बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती हो गई है रेडी। और अभी ये रेडी नहीं है, तो हमने करना है क्या है कि तो कुर्ती को इस तरीके से रखना है और हमने ले लेनी है लेस, और इस लेस को हमें लगाना है अपनी चोली वाले हिस्से से। हमें इसको चाक के यहाँ से नहीं लगाना है, जहाँ से हमने चोली अटैच की है उस जॉइंट से पूरे नीचे आगे और पीछे दोनों चाकों पर लगाना है। तो जैसे मैं बताती हूँ आपको, तो हमें इसलिए इसको यहाँ से नहीं ऊपर से लगाना है, जहाँ से हमारी चोली अटैच है, घेरे में अटैच है, वहाँ से लगाते हुए हम पूरे नीचे तक जाएंगे और पूरे चाक पर, दामन पर, सब में हमने लेस लगा लेनी है। तो हम आगे वाले पार्ट पर भी ये लेस लगाएंगे और हम पीछे वाले पार्ट पर भी ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ नीचे हमें कोना किस तरीके से बनाना है, हमें उठाना है इस तरीके से फुट को अपने, और कोना बनाते हुए इस तरीके से हमें आगे आना है। फिर अपना फुट उठाना है, कपड़ा घुमाना है और फिर आगे आना है। इस तरीके से हम कॉर्नर बना लेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमें अच्छा लगता है और हमारा मन करता है कि हम इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो, बहुत खुशी होती है जब हमें लाइक्स दिखते हैं अच्छे अच्छे व्यू के साथ साथ। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें, और अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके बताया करें कि क्या कमी है और हम अपने जो वीडियो है उसको किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपनी ड्रेस पर। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाले लेस लगा ली फ्रंट वाले पार्ट में। अब हम बैक वाले पार्ट में भी इसी तरीके से लेस लगा लेंगे, ऊपर पेटी से रखते हुए, जो पेटी का जॉइंट है वहाँ से रखते हुए पूरे आगे पीछे दोनों चाक में हम इस तरीके से लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से, और हमारे यहाँ पर हम कट करके इसको अटैच करके और पूरे में डबल सिलाई कर लेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्रेस रेडी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।